हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम देखते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स और निफ्टी इंडेक्स और स्टॉक से रिलेटेड चार्ट की कैसे हम उसको नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड करेंगे। प्लान हमारा होता है कि नेक्स्ट डे कैसे ट्रेड करेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में। आज बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा के रखा है। इसलिए लगा के रखा है कि यहाँ पे कल से मैं बात कर रहा था, लगातार लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आपको 44,000 का नीचे का सपोर्ट और ऊपर का सपोर्ट 45,000 का, ऊपर का रेजिस्टेंस 45,000 का मिल चुका है। जब भी इस तरह का एक राउंड फिगर मिल जाता है और एक स्विंग मिल जाता है तो एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, एक ऐसा एरिया का तरह काम करता है कि इसके ऊपर जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, इसके नीचे जाना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों साइड के हम स्ट्रैंगल बना लेते हैं, दूर का यहाँ और यहाँ का स्ट्रैंगल बना लेते हैं और सेलर को बहुत अच्छे से प्रॉफिट हो सकता है दोनों साइड के प्रीमियम। आज बिल्कुल उसी टाइप का प्रीमियम यहाँ पे रहा है, पूरे दिन एक रेंज में रहा है। अगर आप इस रेंज में अगर छोटे मोटे ट्रेड ले रहे होंगे तो आपको लॉसेस हो सकता था, लेकिन देखते हैं कभी भी जब हमारा प्लान होता है कि हम छोटे मोटे जो भी ट्रेड हैं उसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि पहले हम अपने प्लान में बना लिए कि इसको कैसे ट्रेड करना। अब देखो बैंक निफ्टी इस रेंज के ऊपर ओपन हुआ, रेंज के ऊपर ओपन होते ही यहाँ तक आ गया। कल मैंने बताया था इस रेंज को जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक ऊपर जाना मुश्किल है, या नीचे जाएगा तो इस रेंज के नीचे जाएगा तभी जाएगा। सुबह के ओपनिंग के बाद मार्केट लगातार यहाँ तक आ गई, आने के बाद पूरा दिन यहाँ रहा। अब इस कंडीशन में कोई अगर इंट्राडे करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में तो उनके लिए रिस्की है। छोटे स्टॉप लॉस, टारगेट छोटे होंगे और आपको स्टॉप लॉस लगातार लगते जाएंगे, ठीक है। इसलिए कभी भी जब ऐसा मार्केट दिखे, ऐसे सिनेरियो में आपको ट्रेड से दूर रहना चाहिए। अगर आप ट्रेड लेते हैं, अगर स्टॉप लॉस जाता है तो उसी टाइम आपको रोक देना चाहिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट डे का क्या प्लान होगा हमारा। जैसे अभी आप लोग देख लो, अभी क्या सीन है। अभी इस तरह का कुछ सीन तो बन चुका है जो हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिख रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिख रहा है, ठीक है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सेम सीन दिख रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे। आप इस वाले लेवल को मार्क कर लो, ये लेवल हमारा मार्क रहेगा। इसके नीचे जब भी ट्रेड होगा तो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये रहेगा। और अगर अपसाइड का अभी कोई प्लान करना है तो अपसाइड का जो भी होगा इसके हाई के ऊपर, ये कल की आज की ओपनिंग के हाई के ऊपर होगा, तभी अपसाइड का कोई प्लान होगा और यहाँ तक होगा। तो एक्सपायरी हमारा नज़दीक है और इस तरह का कुछ रेंज बना हुआ है। तो ऐसा होता क्या है कि जब भी इस तरह का रेंज बन जाता है तो जनरली आप नोटिस करना कि इस तरह के रेंज में एक्सपायरी के दिन क्या होगा वो दिखाता हूँ मैं। मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी इस तरह का कोई प्रीमियम सेल करके गया हुआ है, ऊपर के लेवल नीचे के लेवल रेंज प्रीमियम सेल करके गए हुए हैं, तो उस कंडीशन में अगर नेक्स्ट टाइम एक्सपायरी को ओपनिंग होगा तो यहीं कहीं होगा और मार्केट इसी के आसपास टाइम बिताएगा 1-2 घंटे और उसके बाद कहीं एक डायरेक्शन में मूव आएगा। तो कभी भी आपको लगे कि नेक्स्ट एक्सपायरी को मैं कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, तो एक दिन पहले अगर रेंज रहा हो तो एक्सपायरी के दिन, अगर एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना है तो पहले 1 से 2 घंटे तक उसको वॉच करो आपकी किस साइड ट्रेड हो रहा है। पहले मत एंट्री लो, जो भी होगा एंट्री 1-2 घंटे के बाद होगा और उसके बाद एक साइड वन डायरेक्शनल मूव देगा, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टाइम का प्लान होगा। हमारा रेंज मैंने बता दिया है कि यहाँ और यहाँ का रेंज होगा, उस रेंज के बाहर ही जब जाए तभी ट्रेड करना, वैसे मत ट्रेड करना, ठीक है। ठीक है, चलते हैं। अब चलते हैं निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी का देखो चार्ट, निफ्टी का चार्ट अगर देखोगे, आपको आवरली में मैं दिखाता हूँ। पहले आवरली के टाइम फ्रेम में देखो और डेली में मैंने आपको पहले भी दिखाया था, डेली में कल भी दिखाया था कि ये जो नीचे का रेंज है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रेंज के नीचे जाना बहुत ही मुश्किल है। मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया है, इस तरह से कुछ जा रहा है। अगर ये रेंज मेंटेन रखा है, अगर ये इसके ऊपर भी ट्रेड होता है तो बेरिश होने का चांसेस ज़्यादा है। तो ध्यान रखना,
निफ्टी में थोड़ा सतर्क रहना, अपसाइड के ट्रेड बनाने से पहले सोचना, क्योंकि अगर सेलर ने सेल किया है तो सेल को कंटिन्यू करने का कोशिश भी करेंगे, इसलिए ध्यान रखना ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लेवल के नीचे जाएगा तो सेल मार के आप जा सकते हो। अब चलते हैं स्टॉक्स का देख लेते हैं। तो स्टॉक्स हमारे पास 4 स्टॉक्स हैं, जिसमें पहला स्टॉक्स है हमारा आरती इंडस्ट्री। देखो आरती इंडस्ट्री का डेली का चार्ट अब मैं दिखाऊंगा आपको, पहले वीकली में चार्ट दिखाऊंगा। ये थोड़ा सा चार्ट मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ, जिससे कि फिर बाद में आपको ले आऊँगा मैं कि क्या दिखाना चाह रहा हूँ। देखो वीकली का चार्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, क्या पता कैंडल आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ से देखो एक डिमांड था, लगातार लगातार ऊपर गया और मार्केट एक ना पैटर्न फॉलो कर रहा था, आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा, वीकली का ये पैटर्न है। और इस पैटर्न में जब भी ऐसा बने तो नीचे में कोई इंडिकेटर लगाओगे तो डाइवर्जन ज़रूर दिखेगा। कोई नहीं, मैं इंडिकेटर नहीं लगा रहा हूँ, सीधे सीधे आप देखते हैं यहाँ पे वीकली का ये इतने वीक का 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक का हाई क्रॉस होने वाला। जब 7-8 वीक का हाई क्रॉस होने वाला होगा तो एक बड़ा टारगेट मिल सकता है छोटे टाइम फ्रेम में, यानी डेली का टाइम फ्रेम में देखो तो आज का आज इसने मूवमेंट बहुत अच्छा दिया है। डेली के टाइम फ्रेम में अगर देखो तो आज का आज मूवमेंट बहुत अच्छा दिया है। इस स्विंग के ऊपर ट्रेड हो रहा है तो कल कंटिन्यूएशन का ट्रेड ले सकते हो। इसके ऊपर जाता है तो, यानी इस आज के हाई के ऊपर कल ट्रेड होता है तो एक कंटिन्यूएशन का ट्रेड ले सकते हो अपसाइड की ओर, और बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। अगर कल मूव बढ़िया ना भी दे तो नेक्स्ट टाइम मूव ज़रूर देगा, क्योंकि ये वॉल्यूम जब आई है यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ आई है तो ये जाने का चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि अगर देखोगे इस टाइप की कैंडल अभी तक एक बार भी नहीं दिखी है, अभी तक एक बार नहीं दिखी है। एक बार यहाँ दिखी थी, उसके बाद नहीं दिखी है, लेकिन उससे भी बड़ा है वो कैंडल। ठीक है, ये तो हो गया आरती इंडस्ट्री। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा अतुल। ये अतुल है। अतुल का देखो वीकली का आपको दिखा देता हूँ मैं। वीकली में कुछ इस टाइप से ब्रेकआउट होने वाला। अब देखो कभी भी मैं जनरली देखो वीकली से डेली, डेली से इंट्राडे पे हम आते हैं, तो कभी भी देखो इस तरह का मूव हो, मार्केट एक रेंज में बना हुआ था, इस रेंज के ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रही है तो इसके बाद एक कंटिन्यूएशन ट्रेड 100% होगा, या फिर रिवर्सल ट्रेड इसको बोल सकते हैं। तो एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ दिख रहा है मुझे। बाकी अगर इसको डेली के टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक एग्जैक्ट लेवल दिखेगा जहाँ से हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ से देखो ये और ये 3 लेवल के ऊपर ट्रेड होने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम अच्छा है, लास्ट टाइम भी वॉल्यूम अच्छा था लेकिन फिर पुल बैक हुआ, फिर यहाँ पे गया, तो इस बार जाने का चांसेस ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे आप इसके कंटिन्यूएशन का ट्रेड कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है पॉलीकैब। देखो पॉलीकैब को मैं दिखाना चाहूँगा, मैं क्यों इसको आज अपने लिस्ट में रखा हुआ है। पॉलीकैब का अगर देखोगे तो बहुत लंबे टाइम से यहाँ कहीं मैंने बहुत पहले बाइंग का दिया था। उसके बाद आप देख सकते हो 2287 से सीधे 5000 तक गया है वन वे। इस तरह का मूव कभी भी आए और एक रिट्रेसमेंट ज़रूरी है। जैसे ये मूव आया रिट्रेसमेंट, ये मूव आया रिट्रेसमेंट, ये मूव आया रिट्रेसमेंट, अब यहाँ तुरंत आ रहा। जब तुरंत आता है तो चांसेस ज़्यादा है कि डाउन साइड जाने का पूरा चांस होता है। ठीक है, ये तो बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखा दिया। इसको आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो डेली में चलते हैं। जनरली हम अगर इंट्राडे करना है तो डेली का देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए हम डेली का देख लेते हैं। डेली में देखो, डेली में ये स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है, ये मेरा फेवरेट पैटर्न है। कभी भी इस तरह की बाइंग आती है,
एक हेल्दी बाइंग आने के बाद सडनली उसी के बराबर एक कैंडल आ जाए, लोग इसे इनगल्फिंग कैंडल भी बोलते हैं, लेकिन मैं जनरली प्लेस देखता हूँ कि ये इनगल्फिंग कहाँ बन रहा है। ये यहाँ बना, यहाँ बनने के बाद क्या हुआ, एक रिसेंट सा कोई सपोर्ट या इस तरह का सपोर्ट नहीं ब्रेक हो रहा था, इसलिए मैंने उसको वेट किया। वेट करने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब ये मुझे कुछ रिवर्सल पैटर्न सा दिख रहा है और बिल्कुल 5000 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड होना स्टार्ट होगा तो बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा। सबसे पहले टारगेट यहाँ के आसपास मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास, बात कर लेते हैं HDFC AMC का। HDFC AMC ये स्टॉक जनरली इसमें क्या है, एक लंबा ब्रेकआउट हुआ था। अगर बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो इसको एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था। बड़े टाइम फ्रेम में देखो, ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, ठीक है। ये ब्रेकआउट आपको दिख रहा होगा। ये जो ब्रेकआउट है यहाँ से यहाँ आया, सॉरी यहाँ से यहाँ आया, ये ब्रेकआउट यहाँ हुआ था। अब ब्रेकआउट के बाद एक मूव आया है लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं लिया। देखो कभी भी मार्केट अगर जाए और रिट्रेसमेंट ले चले, आगे चले और रिट्रेसमेंट ले चले और रिट्रेसमेंट ले, तो इसमें चांसेस ज़्यादा होता है कि एक हेल्दी मूव मिलने के चांस होता है और आगे का टारगेट भी उसका बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब इसमें मैं देख लेता हूँ डेली के टाइम फ्रेम में। डेली के टाइम फ्रेम में मेरा चूज़ करने का कारण क्या था, ये बहुत ही एक टाइट रेंज में है। सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा बोर्ड स्लो है, थोड़ा मैं स्लो हूँ, इस वजह से इस तरह का देखो, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जब टाइट रेंज बने तो इस टाइट रेंज के नीचे ट्रेड करना चाहिए। अब देखो कोई कह सकते हैं कि रेंज जब बना है तो रेंज के ऊपर भी तो ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड के लिए, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ ऊपर के लिए क्योंकि आपको मैंने पहले भी दिखाया कि बड़े टाइम फ्रेम में एक बड़ा मूव आया है तो ज़्यादा चांस है कि डाउन साइड एक करेक्शन पेंडिंग है और ये करेक्शन यहाँ तक हो सकता है। तो एक कम से कम यहाँ तक का मूव आपको मिल सकता है अगर इंट्राडे में मूव मिला तो। चलो एक कैश का स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है आज। इस कैश का स्टॉक पे आप नज़र रखना, कल के लिए नहीं है लेकिन इस पर नज़र ज़रूर रखना। इस स्टॉक का इसलिए मैंने सेलेक्ट किया कि ये बहुत ही अच्छा पैटर्न बना हुआ है। ये देखो इस तरह का पैटर्न जनरली मैं ट्रेड करता हूँ। कभी भी कोई कैश का स्टॉक हो, IPO का स्टॉक हो, कभी भी अपना हाई एक बार बनाए हुए हो, नेक्स्ट टाइम वो हाई के पास ट्रेड होता है और अगर ये हाई निकलता है तो इसमें वॉल्यूम बहुत जल्दी आती है, अब बहुत जल्दी बाइंग आती है और एक अच्छा टारगेट देता है। तो स्टॉक्स ज़्यादा महंगा नहीं है, 70 के आसपास का है। अगर कोई किसी ने बाई भी कर लिया यहाँ पे या फिर निकलने पे 71 72 के निकलने पे बाई करता है तो कोई बात नहीं, यहाँ का आप स्टॉप लॉस रखना, 10 रुपये का रिस्क रखना और टारगेट बहुत बढ़िया मिल सकता है। टारगेट इतना अच्छा मिल सकता है कि एक दिन में 5% ईजिली मिल सकता है। इवन बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें सर्किट भी लगे हैं इस तरह के, जब अपसाइड ब्रेक होता है तो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सारा स्टॉक। तो यहाँ तक हो गया, सारे स्टॉक्स बता दिया आपको, इंडेक्स और निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स पे प्लान बता दिया। नेक्स्ट डे क्या करना है आपके ऊपर है। अब रही बात एंट्री एग्जिट की, और कुछ जो व्यूअर हैं जो पूरा बेसिक जिनको कुछ पता नहीं है तो उनका रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप शुरू से कुछ एक वीडियो बनाएं जिससे कि हमें सीखने को मिल सके। तो मैं जो टेक्निकल एनालिसिस बताता हूँ उसके बेस पे बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आपके बताने की कोशिश करूँगा। उसके लिए एक सीरीज़ तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीरीज़ तैयार हो जाए तो आप लोगों को काफ़ी उससे हेल्प मिल जाएगा। बाकी उसके बाद तो आप खुद ट्रेड कर सकते हो। तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। आप चैनल पे इसी तरह बने रहें। थैंक यू।